हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा आज का टॉपिक है बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन एक ऐसी इक्वेशन है जो ये शो करती है कि कंज्यूमर के पास अगर इनकम है तो वो उस इनकम को चीज़ों के या गुड्स के किन कॉम्बिनेशंस पर जो स्पेंड कर सकता है या फिर उनसे कौन सी परचेजिंग कर सकता है। ठीक है, वो इक्वेशन जो है ना वो एक बाउंड्री या लिमिट दे देती है कि इससे बाहर जो है ना कंज्यूमर कोई चीज़ परचेज़ या बाय नहीं कर सकता। तो बजट लाइन जो है वो एक ऐसी इक्वेशन है जिस पर कंज्यूमर की जो लिमिटेड इनकम है या जो भी उसके पास इनकम है, हम इकोनॉमिक्स में उसको लिमिटेड इनकम कहते हैं, वो जो है वो सारी की सारी एग्जॉस्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए कि ये इक्वेशन क्या है। ये इक्वेशन याद रखिए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या थ्योरी, जिसमें हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम देखेंगे, उसमें ये जो है ना बजट लाइन ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम जब इसको रिवाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि हम जो है ना वो इसके लास्ट में हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि इंडिफरेंस कर्व में हमने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट किया है। तो उसमें हमने बता देंगे कि फलां टॉपिक जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो हमने छोटी छोटी की हैं जिसके एंड पे हमने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम किया। तो इसमें एक बजट लाइन भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, बजट लाइन। ठीक है, अच्छा ये बजट लाइन क्या है देखिए ज़रा। ये बजट लाइन है, इसमें होती है इनकम और इसमें क्या होती है एक्स, प्राइस ऑफ एक्स प्लस वाई, प्राइस ऑफ वाई। अब देखिए कि ये एक्स क्या है। ये जो आप ये डॉट जो है ना ये जो है ना मल्टीप्लिकेशन को साइन ये जाहिर कर रहा है। ठीक है ना, ये एक्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ एक्स, और एक्स क्या शो कर रहा है, एक्स यहाँ पे कोई गुड है जो कंज्यूमर परचेज कर रहा है और वाई भी कोई गुड है। ठीक है ना, कोई भी। ठीक है, जैसे कि कैंडीज़ और आइसक्रीम। ठीक है, ये भी गुड वन है कोई। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूंगा लिखने के बाद ताकि हमारे पास स्पेस हो लिखने के लिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि वाई भी एक्स जो है ना गुड वन है और गुड टू। कंज्यूमर नॉर्मली मोर देन टू गुड्स जो है ना वो मार्केट से परचेज कर सकता है। ठीक है ना, हम मार्केट में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं हम जस्ट टू गुड्स के जो है ना परचेज़ करें, हम इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं जितनी हमारी ज़रूरत हो या जो चीज़ हमें ज़रूरत चाहिए होती है। ठीक है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, खाने पीने की दीगर चीज़ें हैं, या फिर वो बुक्स हैं, कुछ भी है। ठीक है ना, यूनिफॉर्म है, या जो भी हम अपनी कॉमन लाइफ के अंदर जो भी परचेज़ करते हैं, हम देखते हैं कि कंज्यूमर की जो बजट लाइन होती है वो ये होती है कि वो जिन भी गुड्स पे कंज्यूमर उन इनकम को जो है वो लगाता है, वो उस रेंज से जो है ना वो बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, ये लाइन जो है ना ये जाहिर करती है कि सारी इनकम जो है कंज्यूमर की, जो कि इनकम ये मैं आपको ना ये बता रहा हूँ कि ये जो आय है ना वही इनकम जो कंज्यूमर के पास है। ठीक है, ये देखिए ये कंज्यूमर की इनकम है और ये गुड वन है और ये गुड वन की प्राइस है, उसकी प्राइस है। ठीक है ना, प्राइस ऑफ गुड वन। ठीक है, और ये पी वाई क्या है, प्राइस ऑफ गुड टू। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर कंज्यूमर जो है वो इनके अलावा भी कोई और थर्ड प्रोडक्ट भी ले रहा होता या, तो फिर हम क्या करते, हम वो अगर वो जेड होती तो हम क्या कहते हैं जेड, यानी कि वो गुड थ्री और प्लस प्राइस ऑफ जेड। ठीक है, ये भी ऐड हो जाती। ठीक है, तो हम देखते कि जो है ना वो इनके कौन से कॉम्बिनेशंस, यानी कि कुछ एक्स ले लिया, कुछ वाई ले लिया, कुछ जेड ले लिया। अगर हो सकता है कि इनकम है वो सारी की सारी एक्स पे ही लगा दे कंज्यूमर, लेकिन उसके फिर वो क्या है कि वाई और जेड नहीं परचेज कर सकता, या फिर इनके कोई जो है ना वो ये वर्क कैसे करती है, ये तो जब हम इनकम कुछ रखेंगे, पुट करेंगे, और फिर हम हमारे पास जो है ना वो प्राइस भी होगी एक्स की भी और वाई की भी, तभी हम वो इक्वेशन को कर सकते हैं ना। ऐसे तो नहीं ना, ज़बानी कलामी तो नहीं ना होगा। तो हम देखते हैं कि वो कैसे होगा। ठीक है, परेशान नहीं होना आप। हम फ़र्ज़ करते हैं, सपोज़ करते हैं कि जो है ना कंज्यूमर की, मैं इसको मिटा दूँ, ये मैं दोबारा से लिख लूँगा। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। जी फ्रेंड्स, ये देखिए कि हम सपोज़ करते हैं कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो $10 है। ठीक है, और जो प्राइस ऑफ एक्स है वो कितने डॉलर है, $2 है, और जो प्राइस ऑफ वाई है वो फ़र्ज़ कीजिए कि $1 है। ठीक है ना, ये 1 को 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम देख लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ टू गुड्स ले रहे हैं। ठीक है, उसी क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, इनकम इज इक्वल टू जो है ना वो एक्स प्राइस ऑफ एक्स और प्लस वाई प्राइस ऑफ वाई।
ठीक है, आप इसको लीजिए। अब ये देखिए कि इससे क्या, इसमें एक बात आपने जो है ना वो गौर से देख लेनी है कि इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं। वो कैसे? अगर हम ये करें कि जो इनकम है उससे हम माइनस कर दें एक चीज़ जो है ना x इंटू पी ऑफ एक्स, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये एक साइड पे रख लें, y प्राइस ऑफ y, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। हमने सिर्फ किया क्या है कि जो इनकम है उसमें से हमने x और उसकी प्राइस ऑफ x जो है ना ये माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए, अगर हम y फाइंड आउट करना चाह रहे हूँ, ठीक है, हमने y गुड को देखना है कि इसके कितने यूनिट्स हैं, तो ये जो इससे मल्टीप्लाई हो रही है इसकी प्राइस, हम जो है ना ये अदर साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको पता है ना कि मल्टीप्लिकेशन में हम जो अगर दूसरी तरफ जाके डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये माइनस एक्स प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ये क्या कर दिया, प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। अब ये देखिए कि ये इसमें अलग अलग आप डिवाइड कर दें, ये आई यानी कि इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, और इसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या आपने कर देना है, ये प्राइस ऑफ एक्स और इनटू एक्स है ना, पी एक्स है, ठीक है, ये दो चीज़ें ना, प्राइस ऑफ एक्स और एक्स, तो आप प्राइस ऑफ एक्स को अलग कर लें और डिवाइडेड बाय क्या है, प्राइस ऑफ वाई। इधर जो ये जो इनटू के साथ यानी मल्टीप्लाई हो रहा है ना सिंपल एक्स, ठीक है, ये जो एक्स गुड है इसको आप अलग कर लें, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप एक्स के यूनिट्स अगर आप 1 2 3 या 0 कोई भी पुट करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि बजट लाइन के अंदर अगर आपको इनकम आपको मालूम है, यानी कि आपने कुछ ना कुछ इनकम पहले से सपोज कर ली है, ठीक है ना, $10, तो ये इक्वेशन क्या आपको बताएगी कि जब आपके पास इनकम भी हो और आपके पास प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई भी हो, तो फिर ये इक्वेशन बताएगी कि एक्स के अगर कितने यूनिट हों तो वाई के कितने होंगे। सिंपली अंडरस्टैंड कर गए? ये इक्वेशन कितनी खूबसूरत चीज़ है कि ये क्या बता रही है कि आप एक्स के यूनिट्स पुट करेंगे, अगर यहाँ पे 0 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर एक्स का यानी कि 0 यूनिट से क्या इसके मीनिंग है कि अगर एक्स कंज्यूमर एक्स परचेज ही नहीं कर रहा, तो अगर परचेज नहीं कर रहा तो वाई के कितने यूनिट्स $10 में आ सकते हैं, ठीक है। अगर 1x कर रहा है तो y के कितने यूनिट्स जो हैं वो $10 में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ये इक्वेशन जो है ना हमको ये बताती है, ठीक है। ये है हमारी बजट लाइन या बजट इक्वेशन, ठीक है। अब इस पे एक और वीडियो हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर हम बजट लाइन को लेकर चले तो ये थोड़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।